ईश्वर अवश्य देता है, ये निश्चित है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आए समझे भाव से। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को आश्वासन दिया, मैं पांडवों का सिर काट करके लाता हूं। और फिर रात को अंधेरे में पांडवों का सिर काटने चला। लेकिन कहते हैं जिसकी रक्षा परमात्मा स्वयं कर रहे हैं, उसका कौन बुरा कर सकता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। भगवान ने आज पांडवों से कहा, पांडवों तुमने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता है, इसलिए चलो विजय महोत्सव मनाएंगे, कहीं बाहर चल करके मनाएंगे। और सारे पांडवों को लेकर भगवान चले गए। जिस आसन के ऊपर पांडव लोग सोए हुए थे, उसी आसन के ऊपर पांचों पांडवों के पांचों पुत्र आकर के लेट गए। अश्वत्थामा रात को अंधेरे में शिविर के अंदर पहुंचा और गलती से पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया, क्योंकि पांचों पांडवों के बालक पांचों पांडवों की ही शकल के चेहरे के थे, इसलिए कोई अंतर नहीं जान पाया। तो अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों को पांचों पांडव समझा और रात को सोते में ही पांचों के सिर काट लिया। लेकर दुर्योधन के पास आ गया, लो महाराज लेके आ गया पांडवों के सिर। दुर्योधन ने उन पांचों सिरों को लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर प्रकाश में उन सिरों को देखा तो पहचान लिया। बड़ा दुखी हो गया, अरे दुष्ट हत्यारे, तूने ये क्या किया। ये तो पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र हैं। मैंने सोचा था कि मेरा कौरव वंश विनाश हो गया है, पांडव भी कुछ दिन में मर जाएंगे तो पांडवों के 5 पुत्र हस्तिनापुर का राज्य संभालेंगे, उनसे मेरा वंश चलेगा। लेकिन उनको तूने मार करके मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया है, इसलिए तो दंड का भागी है। लेकिन दुर्योधन उठ तो सकता नहीं है और उन्हीं पुत्रों के दुख में दुर्योधन मर गया। द्रौपदी पांचों पुत्रों की लाश के ऊपर पछाड़े खा करके रो रही है, सारी स्त्रियां रो रही हैं। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण को जब द्रौपदी ने देखा, दौड़ करके आंचल फैला दिया, प्रभु ये कैसा अनर्थ है, आपके रहते हुए भी मेरे पांचों पुत्र आज मार दिए गए, मरणासन्न पड़े हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, मैं अपने पांचों पुत्रों के बधिक को मृत्यु दंड दूंगा, मारूंगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और फिर भगवान रथ के ऊपर बैठे, रथ का संचालन करने लगे। गांडीव धनुष लेकर के अर्जुन बैठे, द्रोणी को ढूंढने के लिए चले। सामने से द्रोणी आ रहा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन को देख करके। लेकिन अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और फिर दौड़ करके अश्वत्थामा को बांध लिया, बांध करके लेकर चले। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ब्रह्म पर बंधुरन इमाम जही, माने इस ब्राह्मण के बालक को यही मार दो, तुरंत मार दो। आतताई आतंकवादी जहां भी मिल जाए, उसको कानून का सहारा अगर दिया तो बाद में बचाने वाले तमाम उसको मिल जाएंगे, फिर बाद में आप मार नहीं सकते। इसलिए कानून का सहारा बिल्कुल नहीं, आतताई आतंकवादी जहां भी मिले तुरंत मार दो।
अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा किया है इसको मारूंगा, लेकिन अभी नहीं, द्रौपदी के सामने मारूंगा। और द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाकर के खड़ा किया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, गुरुपुत्र ब्राह्मण बालक को देखा तो द्रौपदी प्रणाम करती है। सब आश्चर्य में पड़े हैं, जिसने 5 पुत्रों को मार दिया है, मारने वाला सामने खड़ा है, बंधा हुआ खड़ा है, उसको प्रणाम कर रही है द्रौपदी, जिसके 5 पुत्र मारे गए हैं। द्रौपदी तो वास्तव में त्याग की मूर्ति है। द्रौपदी ने दोनों हाथ फैला दिए, अर्जुन से कहती है नाथ, उवाच साहंत्यस्य बंधनानैनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम छोड़ दो नाथ, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी होश में तो हो, तुम किसको छोड़ने की बात कर रही हो? जानती हो ये कौन है? ये 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, वो भी अबोध बालक, वो भी सोते में रात को। द्रौपदी ने कहा जानती हूं नाथ, 5 पुत्रों का ये हत्यारा तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये कौन है जरा विचार करें। ये उनका बालक है जिन्होंने उंगली पकड़ करके तुमको चलना सिखाया, जिन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को जो विद्या नहीं दिया वो विद्या तुमको देकर के संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया, उन द्रोणाचार्य का पुत्र है जिनके तुम लाडले शिष्य हो। महाराज, एक माता ही दूसरे माता के हृदय की पीड़ा को समझ सकती है। मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या हुआ, मेरे 5 पति तो जीवित हैं, पुत्र फिर हो जाएंगे, लेकिन जो सामने बना हुआ खड़ा है, इसके पिताजी को तो पहले मार दिया है, इसकी माता विधवा हो गई है गौतमी, और महाराज इसको भी अगर मार दिया तो विधवा तो वो है ही, और इसको भी मार दिया तो फिर बुढ़ापे का सहारा भी चला जाएगा, बुढ़ापे की लकड़ी भी चली जाएगी, बेचारी वो वृद्धा विधवा ब्राह्मणी रो रो करके मर जाएगी। इसलिए 2 हत्याएं लगेंगी, एक तो अश्वत्थामा को मारने की और दूसरे उस ब्राह्मणी की। इसलिए महाराज छोड़ दो। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, द्रौपदी साक्षात दया की मूर्ति है। जिसके हृदय में दया का भाव होता है, माने जिस जीव के साथ दया रूपी द्रौपदी होती है, भगवान पग पग के ऊपर उसकी सुरक्षा करते हैं। कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां दया होती है वही धर्म होता है, और जहां धर्म होता है वही परमात्मा होते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, जैसा शास्त्रों में लिखा हो वैसा ही करना उचित है महाराज। लेकिन भीम के तेवर तन गए। भीम ने गदा उठा करके कहा, अर्जुन अगर तुमने छोड़ दिया इसको तो 5 पुत्रों का हत्यारा है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी गदा से मार दूंगा। नकुल सहदेव भी भीम का समर्थन करने लगे। भीम दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा किया ही है कि मैं मारूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण पास में बैठे हैं। अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपकी क्या राय है, मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो, भीम कह रहे हैं मार दो, नकुल सहदेव भी समर्थन कर रहे हैं। मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि मारूंगा बालक हत्यारे को, लेकिन आपकी क्या राय है प्रभु, आप क्या बता रहे हैं? भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने तो पहले कहा था इसको यहीं पर मार दो, लेकिन तब मेरी बात मानी नहीं, और अब तो जो कानून कहता हो उस कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा। जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा अर्जुन।
ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्य आततायी बधारहरः मयैर्भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्मबन्धुर्नहन्तव्य, भगवान का जजमेंट देखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ये ब्राह्मण का बालक है, और ब्राह्मण ने कितनी बड़ी गलती क्यों न किया हो, लेकिन उसको मारना उचित नहीं है, मृत्यु दंड देना उचित नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहते हैं आतताई बधारहड़ा। आतताई ब्राह्मण ही क्यों न हो, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए मार दो। अब एक शब्द में कहते हैं ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो, और दूसरे शब्द में कहते हैं कि ये आतताई है, मार दो। बच्चों का हत्यारा है, बाल हत्यारा है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, जय हो महाराज, आपके जैसे न्यायाधीश हो जाएं तो कल्याण हो जाए। ए प्रभु, एक शब्द में कहते हो कि छोड़ दो, और एक शब्द में कहते हो मार दो। मेरे को करना क्या चाहिए, मार दूं कि छोड़ दूं, ये ठीक बताइए। भगवान ने कहा जैसा शास्त्रों में लिखा था वैसा मैंने बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी। सूत जी कहते हैं सौनक जी, ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलते ही नहीं है। भगवान की बात भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, शरीर भी टेढ़ा, स्वभाव भी टेढ़ा, श्रृंगार भी इनका टेढ़ा, सब टेढ़े टेढ़ा। मुकुट टेढ़ा, भ्रकुटी टेढ़ी, कमर टेढ़ी, घुटने टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, जलेबी की तरीके से टेढ़े मेढ़े रहते हैं, इसलिए बात भी इनकी टेढ़ी रहती, कभी सीधी बात नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है, राम को समझना बड़ा सरल है। राम नाम ही बड़ा सरल है, और कृष्ण कितना अटपटा नाम है, पूरी जीभ ही चक्कर खा जाए कृष्ण बोलने में। तो राम बड़े सरल, उनकी लीला भी सरल, उनकी वाणी भी सरल, लेकिन भगवान की वाणी भी टेढ़ी और लीला भी टेढ़ी, उनको समझना बड़ा कठिन है। और जिसने कृष्ण को समझ लिया उसी का जीवन धन्य हो गया। लेकिन भगवान की बातों का जो भाव है, रस है, उसको अर्जुन ने निकाल लिया। अर्जुन ने निकाल लिया, क्या समझे कि ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना या गला काटना ही मृत्यु दंड नहीं है, केवल सिर काट देना ही मृत्यु दंड नहीं है। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है उसको समाज से बहिष्कृत कर देना, उसका तिरस्कार कर देना, घोर अपमानित कर देना, यह मृत्यु दंड से भी ज्यादा बढ़कर के दंड है। इसलिए अर्जुन ने वही किया। मणिम जहार मूर्धन्यम दुदस्य सा मूर्धजम, जो ब्रह्म तेज की मणि है उसके मस्तक में अर्जुन ने उसको निकाल लिया, और विमुंच रासनाबद्धम, बंधन से खोल करके छोड़ करके और फिर निकाल दिया, धक्के मार करके भाग जाए यहां से। बाल हत्यारा कहीं का, छोटे छोटे अबोध बच्चों को मारता घूमता है, भाग जा, आज के बाद मुंह मत दिखाना, और धक्के मार करके दरबार से बाहर निकाल दिया। सूत जी कहते हैं सौनक बड़ा अपमानित होकर के अश्वत्थामा आया, बड़ा घृणित हुआ, घृणा से भर गया। मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, मैं पांडवों के वंश को चलने नहीं दूंगा। लेकिन हंसने लगा थोड़ी ही देर में, पांडवों के वंश में बचा ही कौन है। एक अभिमन्यु था, अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के युद्ध में मार दिया गया। 5 पांडव हैं, बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन के बाद मर जाएंगे, इसलिए वंश में बचा ही कौन है। लेकिन थोड़ी ही देर में गंभीर हो गया। वो जब अभिमन्यु मरा था
तो लोग कह रहे थे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, और उस समय गर्भवती थी तो उस बालक के जन्म का अब समय आ गया हो, जन्म का समय आ गया होगा, और उस बालक ने अगर जन्म ले लिया तो पांडवों का वंश निर्वंश कहां हुआ। इसलिए उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना है हमें। ब्रह्मास्त्र उठा लिया और उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना शुरू किया। बड़ा दर्द हुआ उत्तरा के गर्भ में। भगवान तो हस्तिनापुर से द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। पांडव खड़े हैं, कुंती खड़ी है, द्रौपदी सुभद्रा खड़ी है, सारा परिवार खड़ा है। भगवान कृष्ण की विदाई हो रही है। कृष्ण भी एक पैर रथ के ऊपर रख चुके हैं, दूसरा रखने वाले हैं। इतने में उत्तरा आई दौड़ती और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। यहां एक बात समझें, उत्तरा के ऊपर संकट आया तो उत्तरा के 5 ससुर खड़े हैं। पांडव जिन्होंने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे वीरों को मार गिराया, ऐसे 5 ससुर खड़े हैं पांडव लोग। लेकिन उत्तरा ने किसी से भी अर्जी नहीं लगाई, कुंती से भी अर्जी नहीं लगाई, सीधी भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के गिरती है। क्योंकि कुंती ने पहले ही शिक्षा दिया है, और ये शिक्षा है, सबको धारण करना चाहिए इस शिक्षा को। जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई कष्ट आए, किसी से कुछ मत कहो, क्योंकि दुनिया में कोई तुम्हारे संकट को दूर नहीं कर सकता है। कहते हैं कि तुलसी अपने दुख को काहू से न कहिए रोए, क्योंकि हंसी उड़ई है लोग सब और बांट न ले है कोई। कहते हैं किसी दुनिया वाले के सामने अपने दुख का वर्णन मत करो, क्योंकि दुनिया वाले लोग सुन लेंगे और बाजार में हंस करके उड़ा देंगे। कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता है। जब भी कोई संकट का समय आए, किसी से कुछ मत कहो, सीधे भगवान के चरणों में जाकर के 4 आंसू बहा करके निवेदन करो, प्रभु मेरा ये संकट है, आपके ऊपर भार डाल रहा हूं, इसे दूर करने का प्रयास करो। और अगर भगवान से निवेदन किया है तो भगवान तुम्हारे दुख को दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि एकमात्र हरि ही सारे संकटों को हर सकते हैं। बाकी संसार वाले खुदे संकट में पड़े हैं, वो तुम्हारा दुख क्या दूर करेंगे। इसलिए उत्तरा किसी से कुछ नहीं कहती है, बस सीधी भगवान कृष्ण के चरणों में आई। हे प्रभु पाहि पाहि माम, हे जगतपति, हे महायोगिन, हे देवताओं के देवता देव, रक्षा करो महाराज। नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम माम नाथ मां गर्भे निपात्यताम। प्रभु मैं मर जाऊं कोई टेंशन नहीं है, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, मुझे बचाने का प्रयास मत करो, लेकिन माम नाथ मां में गर्भ हो, मेरे गर्भ को बचाने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि यही तो एक बीज बचा है पांडवों के वंश का। अगर ये भी मर गया नाथ तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। इसलिए नाथ मेरे गर्भ को बचाने का प्रयास करो, गर्भ के बालक को बचाने का प्रयास करो। और सूर्य जी कहते हैं, सौनक भगवान ने उत्तरा की पीड़ा को देखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू छलक आए, और भगवान फिर सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया
अपनी गदा को उस बालक के चारों तरफ ऐसे घुमाया जो गर्भ के अंदर था कि ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। ये दृश्य केवल कुंती समझ पाती है, केवल कुंती ही ये रहस्य जान पाई। आज भगवान को पहचान लिया, कृष्ण को पहचान लिया कुंती ने, और कुंती हाथ जोड़ करके सामने आई, प्रभु मैंने पहचान लिया कि तुम कौन हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे आदि पुरुष, हे प्रकृति पुरुष, आपको नमस्कार है। आप अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम, आप अलक्ष्य होकर के भी दिख रहे हैं। अंदर और बाहर दोनों तरफ आप ही विराजमान हैं, माने अंदर भी आप ही हैं और बाहर भी आप ही हैं, सर्वत्र आप ही हैं, सब जगह आप ही हैं, सबके अंदर आप ही हैं प्रभु। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, बुआ जी क्या बोल रही हो? कुंती ने कहा, कन्हैया अब माया का पर्दा मत डालो। जीवन में कई बार मेरे मन में परमात्मा भाव जागृत हुए आपको देख करके, लेकिन जब भी परमात्मा भाव जागृत हुआ आपने मुस्कुरा करके मेरे को देख करके बस बुआ जी बोल दिया। ऐसा माया का पर्दा पड़ा नाथ कि परमात्मा भाव चला गया। लेकिन आज ये बुआ जी बोल करके माया का पर्दा मत डालो प्रभु। मेरे मन में उद्गार उत्पन्न हुए हैं, उन उद्गारों को प्रकट करने दो। हे कृष्ण, मैंने पहचान लिया कि आप कौन हैं। आपकी माया से मोहित आज तक मैं नहीं पहचान पाई आपको। सारा संसार ही आपकी माया से मोहित होकर के आप अंदर ही बैठे हैं, लेकिन ऐसा माया से मोहित है जीव कि आपको पहचान नहीं पा रहा है। जबकि आप ही कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद नंदन, नंद गोप कुमार, ये सब बन करके आए हैं नाथ। ये आपकी लीला है। आप हैं नहीं, आप बन करके आए हैं। वास्तव में आप कौन हैं? वास्तव में आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और विशाल से भी विशाल हैं। आप अंदर और बाहर स्थित रहने वाले हैं। आप ही ऋषिकेश हैं प्रभु। आप कमल नेत्र हैं, आप कमल हृदय वाले हैं, आप कमल हस्त वाले हैं, आप कमल चरण वाले हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान ने कहा, बुआ जी अगर तुमने पहचान लिया है मैं भगवान हूं तो मांग लो। कुंती ने कहा, प्रभु मांगना चाहती हूं। तो क्या चाहिए? मांग लो बुआ जी, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदेय नहीं, जो मांगोगे सो मिलेगा। कुंती ने कहा, कृष्ण विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। बड़ा विशेष वरदान मांगा कुंती ने। कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत्, प्रभु मेरे जीवन में हमेशा दुख दुख आते रहे, मैं कभी सुख का मुंह न देखूं। एक दुख जाए दूसरा आ जाए, दूसरा जाए तीसरा आ जाए, तीसरा जाए चौथा आ जाए, बस केवल दुख दे दो नाथ। भगवान ने कहा, क्या मांग रही हो बुआ जी? ये कोई मांगने की वस्तु है? दुनिया में आज तक किसी ने सामान मांगी ही नहीं मेरे से।
दुनिया में तो सब कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सब सुख संपत्ति मांग रहे हैं और आप दुख मांग रही हैं। कुंती ने कहा, कन्हैया, जिनको दुख की और सुख की परिभाषा नहीं मालूम है वो सुख की कामना करते हैं, सुख मांगते हैं, और जिनको दुख की परिभाषा मालूम है वो कभी सुख नहीं मांग सकते। दुख की परिभाषा क्या है? 3 लोगों का उदाहरण दिया है। कबीरदास कहते हैं कि सुख के नाथे सिल परे जो हरि हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान भूल जाएं, भगवान को हम भूल जाएं, भगवान विस्मरण हो जाएं, 24 घंटे उनकी याद न बनी रहे, उनको हम भूले रहें, यह सबसे बड़ा दुख है जीवन का। हनुमान जी ने भी यही कहा है, कहा हनुमंत पति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ा दुख यही है जब भगवान का स्मरण भूल जाए, जब भगवान का भजन छूट जाए, इनका नाम विस्मरण हो जाए, सबसे बड़ा दुख यही है। कुंती भी यही कहती है, नाथ, जब जब भी मेरे ऊपर दुख का समय आया, मैंने अनुभव किया, जब जब भी मेरे ऊपर दुख का समय आया, आप मेरे साथ रहे, और जैसे ही वो दुख चला गया, सुख का समय आया, आप मुझे छोड़ करके चले गए नाथ। महाभारत का युद्ध जब तक चला तब तक आप साथ में रहे, और आज जब हस्तिनापुर की राजरानी बनने का समय आया है, हस्तिनापुर का राज्य मिल गया है, तो आप छोड़ करके हमको जा रहे हैं। इसलिए नाथ, सुख में तो आप छोड़ करके चले जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख की एक विशेषता है, दुख बार बार भगवान की याद दिलाता है, और सुख की कमी यह है कि सुख आता है तो सबसे पहले भगवान को भुला देता है। इसलिए महाराज, जो भगवान को भुला दे वो मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुख तो क्षणिक है, न जाने कब दुनिया छोड़ करके जाना पड़े। तो दुनिया छोड़ करके जाना पड़े तो परलोक में तो साथी परमात्मा ही होते हैं, जो यहां भी साथ दें और वहां भी साथ दें। वो अगर भूल जाएं तो महाराज, रुपया पैसा धन दौलत राज्य पाट सुख वैभव नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहला काम करता है, भगवान को भुला देता है। तो महाराज, आपकी विस्मृति हो जाए, इसलिए मेरे को सुख नहीं चाहिए, मेरे को तो दुख चाहिए। भगवान ने कहा, जो कुछ तुमने मांगा है बुआ जी, ये सामान मेरे अकाउंट में नहीं है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। दुख संसार में मिलता है, परमात्मा तो सुखालय है। परमात्मा के पास पहुंच करके फिर दुख नहीं रह जाते हैं, वहां तो सुख ही सुख मिलता है। हम संसार में खड़े होकर के और संसार से दुख मांगे, माने भोजनालय में खड़े होकर के वहां पुस्तक मांगे तो क्या मिलेगी है? या औषधालय में खड़े होकर के मेडिकल स्टोर पर खड़े होकर समोसा मांगे तो क्या मिलेगा? ऐसे संसार है दुखालय, और संसार रूपी दुखालय में खड़े होकर के हम सुख मांग रहे हैं। कहां से मिलेगा जब संसार में सुख है ही नहीं। संत कहते हैं कि खोज किया मैंने जग सारा, खोज किया मैंने जग सारा,
दुखों से संसार भरा है, ये दुखों से संसार भरा है, बस राम ही सुख का सागर है। दुखों से संसार भरा है, राम ही सुख का सागर है। यह संसार दुखालय है, परमात्मा सुख का समुद्र है, और जहां सुख का समुद्र है वहां हम जाते नहीं हैं, संसार में दुख सुख मांग रहे हैं, कहां से मिलेगा। भगवान कहते हैं बुआ जी जो तुमने मांगा है ये तो केवल संसार ही दे सकता है, मेरे पास नहीं है, मेरे अकाउंट में दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। लेकिन बुआ जी तुम्हारे प्रेम को देख करके सारा प्रोग्राम कैंसिल, अब नहीं जाऊंगा द्वारिका, और भगवान हस्तिनापुर में ही रह गए। इसके बाद पांडवों को कुंती मैया बुआ को साथ में लेकर, द्रौपदी को साथ में लेकर भीष्म पितामह के पास गए, जो 52 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। भीष्म पितामह को पावन दर्शन दिया भगवान ने। फिर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बड़ी सुंदर शिक्षा दिया, और शिक्षा देने के बाद भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुः यद्भव प्रवाहः। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधानि, बपुरल्लककुलावृतानुनब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति किया है। 11 श्लोकों का मतलब है कि अपनी 11 इंद्रियों को भगवान कृष्ण के चरणों में निवेदित किया है, समर्पित किया है, और फिर अपनी बुद्धि भगवान कृष्ण के चरणों की दासी बना करके, भगवान कृष्ण के चरणों में निवेदित करके, समर्पित करके भगवान कृष्ण का पावन दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा, प्राण प्रयाण किया। भीष्म पितामह का दाह संस्कार क्रियाकरण किया। फिर भगवान कृष्ण द्वारिका वापस आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। आगे का प्रसंग, आगे की कथा, कल की कथा में हम आप सब लोग सुनेंगे भाव से, भागवत जी के भाव में। आज की कथा यहीं पर सभी लोग बोलें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की